गीता के इस सफर में आपका स्वागत है। आज हम 8वें अध्याय पर बात करेंगे, जो एक बहुत ही गहरा सवाल उठाता है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि अंत में हमारा मन आखिर जाता कहाँ है। देखिए, पिछले अध्याय से हमने ये बात समझी थी कि सच्चा विश्वास गहरी समझ से ही पैदा होता है। जब हम किसी चीज को समझने लगते हैं, तभी उस पर हमारा भरोसा और पक्का होता जाता है। तो इसी समझ की जमीन पर खड़े होकर अर्जुन के मन में एक बहुत ही कह सकते हैं मानवीय सवाल उठता है। वो पूछते हैं कि अगर ये मन पूरी जिंदगी यहाँ वहाँ भटकता रहता है, तो फिर आखिर में ये कहाँ जाकर ठहरता है, कहाँ टिकता है। यही सवाल इस अध्याय की नींव है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है। ये अध्याय हमें मृत्यु का डर दिखाने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो हमें स्मरण की यानी याद रखने की एक कला सिखाता है। कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ये भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक की एक पंक्ति है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो इंसान अंत समय में शरीर छोड़ते हुए जिसका स्मरण करता है, वो उसी भाव को, उसी अवस्था को पा लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। ये जो अंत समय है ना, इसे हम अक्सर थोड़ा गलत समझ लेते हैं। हमारी आम सोच क्या होती है कि ये शायद कोई आखिरी पल की तरकीब है कि अंत में कुछ अच्छा याद कर लेंगे और बस काम हो जाएगा। पर गीता का सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। गीता कहती है कि अंत में वही भाव, वही विचार स्वाभाविक रूप से सामने आएगा जिसका हमने अपनी पूरी जिंदगी अभ्यास किया है। इसी बात को और पक्का करने के लिए कृष्ण आगे एक और श्लोक में कहते हैं, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मतलब आखिर में मन उसी भाव की अवस्था में जाकर टिक जाता है जिसका उसने जिंदगी भर चिंतन किया है, अभ्यास किया है। ये जो अभ्यास शब्द है, ये इस अध्याय की आत्मा है। और ये कोई बहुत बड़ी दार्शनिक बात नहीं है, ये तो एक बहुत ही मानवीय सच्चाई है। हमने सबने महसूस किया है कि जब भी हम पर कोई दबाव आता है, कोई मुश्किल घड़ी आती है, तो हमारी जो सबसे गहरी आदतें होती हैं, वही सबसे पहले उभरकर सामने आती हैं, है ना? अंत का समय भी एक ऐसा ही पल है। तो इसीलिए, जैसा हमने शुरू में कहा, ये अध्याय हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए है। ये अध्याय हमें ये नहीं कहता कि मृत्यु की तैयारी करो, नहीं, वो कहता है कि अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट करो। ये देखो कि आज तुम अपना जीवन किस दिशा में लेकर जा रहे हो। और कृष्ण ये भी साफ करते हैं कि स्मरण का मतलब कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं है। स्मरण तो वो है जिसके बारे में हम दिन भर सोचते हैं, जिन चीज़ों से हम जुड़े रहते हैं, जिसमें हमारा मन लगा रहता है, वही हमारा असल स्मरण है। तो फिर इसका जोर किस पर है? भविष्य की चिंता पर? बिल्कुल नहीं। इसका पूरा ध्यान आज पर है, इस पल में जागरूक होने पर है। तो इस पूरी बात का सार बस इतना सा है कि अंत में मन वहीं जाता है जहां हमने उसे बार बार रहने की आदत डाली है, जहां हमने उसे ठहरने दिया है। और यही वजह है कि हमारी जिंदगी के छोटे छोटे रोज के स्मरण बहुत कीमती हो जाते हैं। हम दिन भर अपने मन को कहाँ रखते हैं, बस यही बात आखिर में सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब ये सब सुनकर सवाल उठता है कि ये जो रास्ता है अपने जीवन की दिशा को साफ करने का, क्या ये बहुत मुश्किल है या फिर इसमें कोई सरलता भी है? इसी सवाल पर कृष्ण अगले अध्याय में और रोशनी डालेंगे।